सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गैसियस लॉज। इस लेक्चर में हम गैसियस लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गैसियस लॉज आपको पता है बहुत टाइप के हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, राइट, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो बहुत सारे लॉज हैं, तो हम एक एक करके हर एक लॉ पे पढ़ेंगे। मैं हर एक लॉ की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इससे क्या होता है, किसी को ना एक पर्टिकुलर लॉ मान लो क्लियर नहीं है, मान लो किसी को ग्राहम्स लॉ ही क्लियर नहीं है, तो उसको फिर पूरे वीडियो लेक्चर को खोल के अंत में जाना पड़ेगा ग्राहम्स लॉ को देखने के लिए। इससे बेटर है मैं हर लॉ की सेपरेट वीडियो बनाऊँ और जिसको जो लॉ क्लियर नहीं है वो सीधा वही देखे, राइट। और हाँ, हम लॉज की डेरिवेशन भी करेंगे कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैं क्यों लिख रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम गैसियस लॉज डाल रहे हैं हेडिंग। तो इसमें हम सबसे पहला लॉ जो पढ़ेंगे वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant या a particular temperature, product of P and V remains constant। तो ये कहता है कि at constant temperature PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। तो ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है। और अब हम इसकी डेरिवेशन भी कर लेते हैं, राइट। डेरिवेशन जब हम कर रहे हैं इन गैसियस लॉज की, तो उसमें मैंने आपको बोला था पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c², वेयर c was V RMS, नॉट V एवरेज, नॉट V MPS। तो इस फॉर्मूले से ही हम हर गैसियस लॉ की डेरिवेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c² है। इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। राइट। तो ये बेसिकली बन क्या जाएगा, 2/3, इस 2 को मैं यहाँ लिख दूं, इंटू हाफ mn/c²। क्या आपको पता है हाफ mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। यही मैं इंटू n मॉलिक्यूल्स निकालनी हो तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स, या अगर कंटेनर में ही n मॉलिक्यूल्स हो तो मैं क्या लिखूंगी, हाफ mnv² को टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये क्या हो गया, 2/3 काइनेटिक एनर्जी इज पी। तो ये भी वैल्यू इक्वेशन है जो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। एक तो ये होनी चाहिए पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c², एक होनी चाहिए पी वी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं आप एक बात बताइए, जब मैं देखिए बॉयल्स लॉ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, रियल गैस तो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो जो आइडियल गैस के पोस्टुलेट जब मैं केटीजी में लिखवा रही थी तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि जो एनर्जी होता है, जब हम फोर्सेस वाला 5th पॉइंट लिख रहे थे तो उसमें भी 5th पॉइंट का एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हमें ये भी बताया था मैंने कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। ये भी मैंने 4th नंबर पॉइंट पे लिखवाई थी बात शायद। तो इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
और क्योंकि सिर्फ जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो यहाँ मैं स्मॉल के टी लिख दूं, वेयर स्मॉल के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अब मैं इस जो के ई की वैल्यू आई है दैट इज स्मॉल के इंटू टी, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो इससे क्या आया, पी वी इज इक्वल टू 2/3 स्मॉल के इंटू टी। अब आप ये बताइए कि 2/3 क्या चेंज होगा, नहीं, 2/3 क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2/3 इज अ कांस्टेंट। स्मॉल के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर। तो बॉयज लॉ की कंडीशन में तो था ही क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज कांस्टेंट, तो इट मींस टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो यही तो था कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट लूँ तो ये तीनों टर्म ही कांस्टेंट बन जाएंगी, तो पीवी भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये डिराइव हो गया आपका बॉयल्स लॉ। इसी के साथ हम अपना पहला लॉ खत्म कर रहे हैं, दैट इज बॉयल्स लॉ। सिंपली मैंने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mc² लिया, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर 2/3 लिखा, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर से इसकी ये इक्वेशन लिखी, इसको काइनेटिक यहाँ पुट किया, जिससे मेरे पास आया 2/3 kT। 2/3 k तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स पीवी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। 2/3 k तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट मीन्स पीवी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पे। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए दैट मीन्स पीवी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यही बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है। तो आई होप सो बॉयल्स लॉ इज क्लियर टू यू। मेरा नेक्स्ट लॉ होगा चार्ल्स लॉ, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।